नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 30 प्रश्न करवाएंगे दोस्तों, जो कि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, ये 300 प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न स्किप आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4, और बी में लिखा हुआ है 5, और सी में लिखा हुआ है 6, और डी में लिखा हुआ है 7। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है ऐसे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन में डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि पीतल उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा है धातु का, और बी में लिखा है अधातु का, सी में लिखा है मिश्रण का, और डी में लिखा है उपधातु का। तो दोस्तों आपको बताना है कि पीतल उदाहरण है तो दोस्तों मिश्रण का है। ठीक है, मिश्रण का किसका ऑप्शन में सी राइट होगा दोस्तों। और ये जो पीतल है ये मिश्रण है, मगर किसका मिश्रण है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है कि कॉपर जिसको हम CU से डिनोट करते हैं, और जिंक दोस्तों जिसको हम ZN से डिनोट करते हैं। तो जो पीतल दोस्तों मिश्र धातु है, और किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन ए में लिखा है पारा, बी में लिखा है ब्रोमीन, और सी में लिखा है तांबा, और डी में लिखा है एल्युमिनियम। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा अधातु जो है कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो ब्रोमीन होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न और आपको इस तरह से पूछ लिया जाएगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि कहेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो पारा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब आपसे पूछेगा कि कौन सा धातु कह देगा, अधातु के जगह पर आपको धातु केवल लिखेगा। अब पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो पारा हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, इसमें आपको बताना है दोस्तों कि पारे का अयस्क है। ऑप्शन ए में लिखा है बॉक्साइट, और बी में लिखा है दोस्तों हेमेटाइट, और डी में लिखा है मैग्नेटाइट, और डी में लिखा हुआ सिनेबार। तो आपको इस प्रश्न में बताना है ऐसे कि पारे का अयस्क है, तो पारे का अयस्क दोस्तों सिनेबार है। ठीक है, ऑप्शन में डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बॉक्साइट जो है दोस्तों इसको आपको याद रखना है कि दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट है। ठीक है, अब देखिए हेमेटाइट दोस्तों ये आयरन का अयस्क है, ये भी आपको साथ में याद रखना है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, आयरन का। अब मैग्नेटाइट भी दोस्तों आयरन का अयस्क है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। मैग्नेटाइट दोस्तों आयरन का अयस्क है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है बायोगैस, बी में लिखा है कोयला, और सी में लिखा है दोस्तों LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और डी में लिखा है दोस्तों CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो CNG गैस दोस्तों जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका खाना पकाने वाला ईंधन में प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन में डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए बायोगैस का दोस्तों खाना पकाने वाले ईंधन में प्रयोग होता है, और कोयला का भी दोस्तों खाना पकाने वाले ईंधन में प्रयोग होता है, और LPG गैस का भी दोस्तों जो घर में आप उपयोग करते हैं उसका भी दोस्तों खाना पकाने वाले ईंधन में प्रयोग होता ही है। और CNG गैस जो है दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका खाना पकाने वाला ईंधन में प्रयोग नहीं होता है। ये दोस्तों वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है CNG गैस। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि क्षारीय विलयन का pH मान होता है। ऑप्शन ए में लिखा है 7, और बी में लिखा है 7 से कम, और सी में लिखा है 7 से अधिक, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि क्षारीय विलयन का pH मान होता है, तो दोस्तों 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का pH मान। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। ठीक है, और उदासीन विलयन का pH मान दोस्तों 7 के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है।
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। पूछा गया है कि CFC का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है क्लोरीन कार्बन, और बी में लिखा है कार्बन क्लोरो फ्लोरो, और सी में लिखा है दोस्तों क्लोरो फ्लोरो कार्बन, और डी में लिखा है दोस्तों क्लोरो फ्लोरीन कार्बन। तो दोस्तों आपको बताना है कि CFC गैस का दोस्तों पूरा नाम क्या है। तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। और देखिए CFC गैस दोस्तों कौन सा उपकरण से निकलता है, तो याद रखिएगा फ्रिज हो गया दोस्तों, AC हो गया दोस्तों, ये सब से दोस्तों CFC गैस निकलता है, ठीक है। और ये CFC गैस ओजोन परत को जाकर नष्ट कर रहा है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें आपको बताना है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो देखिए दोस्तों आपको आणविक द्रव्यमान यहाँ से निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, आपको दिया गया है C6H6 का आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है। देखिए कैसे निकालिएगा। पहले ही बताइए कार्बन का दोस्तों हमारा परमाणु भार कितना होता है, 12। तो हम पहले 12 लिखेंगे कार्बन का परमाणु भार, और कार्बन कितना 6 है, तो इसमें हम 6 यहाँ से गुना कर लेंगे, और इसके बाद दोस्तों यहाँ प्लस हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 6 को, यानी कि 6 है, इसमें हम इंटू दोस्तों 6 कर लेंगे, ठीक है। बस अब यहाँ से गुना कर लीजिए, तो 12 छक दोस्तों कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 गुने के 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 ही रह जाएगा। और यहाँ से 72 प्लस 6 कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया, ठीक है। इस तरह से आप आणविक द्रव्यमान निकलता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में लिखा है NaHCO3, और देखिए बी में लिखा है NaOH, और सी में लिखा है Na2CO3, और डी में लिखा है KOH। तो दोस्तों आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaHCO3 है, ठीक है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 9, और बी में लिखा है 18, और सी में लिखा हुआ है 11, और डी में लिखा हुआ है 10। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो वर्गों की संख्या दोस्तों 18 होती है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में दोस्तों ग्रुप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों एक प्रश्न और भी पूछता है कि पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त की संख्या दोस्तों 7 होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर सबसे कठोर तत्व है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पत्थर, बी में लिखा हुआ है हीरा, सी में लिखा है कार्बन, और डी में लिखा है ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि सबसे कठोर तत्व है तो हीरा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों CH, फिर लिखा है COOH, और यहाँ बी में लिखा हुआ है C6H12O6, और सी में लिखा है दोस्तों यहाँ पर C12H12, और यहाँ पर O11 लिखा हुआ है, ठीक है। और डी में लिखा हुआ है CH3 और CHO। तो दोस्तों आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि C12H22O11 होता है, ठीक है। ऑप्शन में सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र हमारा होता है C12H22O11, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र दोस्तों C6H12O6 होता है, ये भी आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 23, बी में लिखा है 26, और सी में लिखा है 25, और डी में लिखा है 24। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या है तो 26 है लोहा की परमाणु संख्या दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को आप जरूर देखें। और इसमें से जो भी प्रश्न दोस्तों 30 प्रश्न में से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप नोटबुक पर नोट करके हमेशा के लिए याद कर लीजिए। आपका एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये काम साबित होगा। ठीक है, देखिए अब 14 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है H2S2O7, और देखिए बी में लिखा हुआ H2SO4, और यहाँ देखिए सी में लिखा हुआ H2S2O4, और डी में लिखा है दोस्तों H2S2O8। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है तो H2SO4 होता है दोस्तों। ठीक है, जिसको हम किंग ऑफ एसिड कहते हैं दोस्तों, अम्लों की राजा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का हमारा सूत्र H2SO4 होता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। इसमें पूछा गया दोस्तों कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है कीटोन, बी में लिखा है एल्डिहाइड, सी में लिखा है अम्ल, और डी में लिखा हुआ ईथर। तो दोस्तों आपको बताना है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। दोस्तों अम्ल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें से पूछा गया आपको कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है। ऑप्शन ए में लिखा है 1, और बी में लिखा है 2, और सी में लिखा है 3, और डी में लिखा है 4। तो दोस्तों आपको बताना है इस पर कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है। तो देखिए ओजोन का जो हमारा सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो O3 होता है। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। देखिए 3 जो है दोस्तों यही हमारा इसमें ऑक्सीजन का परमाणु संख्या हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि नीला थोथा ब्रैकेट में तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि CuSO4.5H2O होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा दोस्तों ब्रैकेट में तुतिया का रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4.5H2O होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। ऑप्शन ए में लिखा है CH4, और सी में लिखा तो CH3Cl, और यहाँ बी में लिखा है CH2, ऑप्शन Cl2 लिखा है, और यहाँ पर डी में लिखा है तो C2H4। तो आपको बताना है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है तो CH3 दोस्तों Cl होता है। ठीक है, CH3Cl क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों P, और बी में लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे P2 लिखा है, यहाँ पर बी में लिखा है दोस्तों P3, और यहाँ पर डी में लिखा है P4। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है तो P4 है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों 20 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। देखिए 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों H यानी कि हाइड्रोजन, और बी में लिखा है दोस्तों हीलियम, He मतलब हीलियम। ठीक है, हीलियम को दोस्तों He से हम डिनोट करते हैं। और देखिए सी में लिखा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर डी में लिखा है Cl2। तो आपको बताना है दोस्तों कि आवर्त सारणी के दोस्तों शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का जो हमारा तत्व है हीलियम है दोस्तों, जिसको हम He से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्लोरीन, और बी में लिखा है फ्लोरीन। क्लोरीन को दोस्तों हम Cl से डिनोट करते हैं, फ्लोरीन को F से, और ब्रोमीन को दोस्तों Br से, और यहाँ डी में लिखा है दोस्तों आयोडीन, जिसको हम I से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है यहाँ से कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत का ऋणात्मक तत्व है। तो फ्लोरीन है दोस्तों। ठीक है, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
22 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है परमाणु आयतन, बी में लिखा है परमाणु घनत्व, यहाँ देखिए सी में लिखा है परमाणु द्रव्यमान और डी में लिखा है परमाणु संख्या। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तब परमाणु संख्या दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन ए में लिखा है कार्बन और बी में लिखा हुआ है सोना और सी में लिखा हुआ हीरा और डी में लिखा है ग्रेफाइट। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अधातु जो होता है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, मगर ये ग्रेफाइट जो है दोस्तों एक अपवाद है, ठीक है। इसी के कारण दोस्तों अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है अम्लीय धातु, बी में लिखा हुआ है अक्रिय गैस और सी में लिखा है क्षार धातु और डी में लिखा है दोस्तों मिश्र धातु। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो क्षार धातु होते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लिथियम, बी में लिखा है सोडियम, सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए लिथियम को भी दोस्तों चाकू से काटा जाता है और सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26 नंबर पीतल किसका मिश्र धातु है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा दोस्तों ये प्रश्न को आपको हम बता चुके हैं आगे। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ एफ यानी कि आयरन और लिखा है जेड यानी कि जिंक और देखिए बी में लिखा है ए नहीं यानी कि सोडियम और लिखा है सी यानी कि कार्बन और देखिए सी ऑप्शन में लिखा है सी यू यानी कि कॉपर दोस्तों और लिखा है जेड यानी कि जिंक और देखिए यहाँ डी में लिखा हुआ है सी यानी कि कैल्शियम और ए जी यानी कि ए जी मतलब दोस्तों सिल्वर, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तब दोस्तों कॉपर और जिंक का दोस्तों पीतल मिश्र धातु है, जिसको कॉपर को हम सी यू से डिनोट करते हैं, जिंक को जेड एन से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन में सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ लोह ऑक्साइड और बी में लिखा है दोस्तों लोह कार्बोनेट और देखिए यहाँ सी में लिखा हुआ लोह सल्फेट और यहाँ देखिए डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनता है। तो दोस्तों लोह ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 28 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को आप जल्द सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देखिए 28 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है तो C2H4 और यहाँ पे बी में लिखा हुआ है C6H6 और देखिए सी में लिखा हुआ है C5H4 और यहाँ डी में लिखा हुआ है C3H7। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों C6H6 होता है, ठीक है। बेंजीन का दोस्तों रासायनिक सूत्र C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा है सोना और बी में लिखा है चांदी और देखिए सी में लिखा है हीरा और ग्रेफाइट और डी में लिखा है दोस्तों सोडियम। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है। तो हीरा और ग्रेफाइट है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन का अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30
30 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया इसमें आपसे कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, जिस इंसान को लाफिंग गैस सूंघ लेगा उसको हमेशा अपने आप हंसी आने लगेगा, ठीक है। यानी कि जिस इंसान को दोस्तों लाफिंग गैस सूंघ लिया उसको अपने आप से हंसी आने लगेगा, ठीक है। आपको लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र बताना है। तो ऑप्शन ए में लिखा है N2O, और बी में लिखा है दोस्तों N2, और सी में लिखा है SO2, यहाँ पे डी में लिखा है O2। तो आप देखिए दोस्तों, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो N2O होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको HW का प्रश्न दे रहे हैं एक दोस्तों। इस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। आपको प्रश्न में पूछा गया है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा है 6, और बी में लिखा है 8, और सी में लिखा हुआ है 9, और यहाँ पे डी में लिखा है दोस्तों 11। तब बताइए दोस्तों कि चारों ऑप्शन में से कौन इसका राइट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, आपका कमेंट का हम इंतजार करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।